हेलो एवरीवन, आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक अरे एम्प्टी। क्वेश्चन की डिफिकल्टी है मीडियम। क्वेश्चन है लीड कोड पे। इसको अपन जेनरिकली समझाऊंगा मैं ताकि आप कोई सी भी लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर सको, और इसको अपन सॉल्व करेंगे C++ में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्वेश्चन अभी तक एक बार भी खुद से ट्राई नहीं किया है तो पहले वीडियो पॉज करो, जाके खुद ट्राई करो, फिर वापस से आओ। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में चीज़ घुसेगी कि आपको जो भी सीखने के मिल रही है वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ घुसेगी। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन रीड कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपन को देख के रखा है यू आर गिवन एन जीरो इंडेक्स अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो इंडेक्स अरे है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद में देखे रखा है देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट यू कैन अप्लाई ऑन द अरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इन दो में से कोई सा भी एक ऑपरेशन या दोनों ऑपरेशन अपन कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है दोनों ऑपरेशन है कि चूज टू एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द अरे। और एक अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, अपन को दो एलिमेंट लेने हैं विथ इक्वल वैल्यूज और उनको करना है अपन को डिलीट अरे में से। ठीक है, एक और कंडीशन है, एक और जो ऑपरेशन है उसमें अपन को देखे रखा है चूज थ्री एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द अरे। कोई से भी तीन एलिमेंट लो इक्वल वैल्यूज के, उनको अरे में से कर दो डिलीट। ऑल राइट, उसके नीचे देखे रखा है अब जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अपन को टोटल निकालने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिससे अपन इस अरे को एम्प्टी बना सके। एलिमेंट्स डिलीट कर करके डिलीट कर करके अपन को बनाना है अरे को एम्प्टी। कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस अपन ले सकते हैं ये अपन को है बताना। तीसरी चीज़, अगर अपन ये काम नहीं कर सकते, अगर अपन अरे को एम्प्टी नहीं बना सकते तो अपन को रिटर्न करना है -1। ठीक है, चलो अब इसको एक अपन टेस्ट केस के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, बिफोर दैट मैं अभी आपको बोलूँगा कि अभी मैं जो एग्जांपल्स आपको समझाने वाला हूँ, लेट्स से उस एग्जांपल में इस अरे में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू है 2, एक ही नंबर है बस 2। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स अपन बाद में समझेंगे। सबसे पहले अपन सिर्फ 2 के लिए समझते हैं कि एक सिंगल नंबर है अगर अपनी अरे में 2। ऑलराइट, तो उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला केस, जब अपने पास सिर्फ एक सिंगल नंबर होगा। ऑलराइट, जब एक सिंगल नंबर होगा, इस केस में ना अपन दो का ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दो इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, ना ही कोई तीन इक्वल एलिमेंट्स है, तो ये अरे अपन कभी भी एम्प्टी नहीं बना सकते। तो इस केस में हमेशा अपन को रिटर्न करना पड़ेगा -1। ऑलराइट, अगर अपने पास दो एलिमेंट्स होते हैं तो अपन इसमें दो का ऑपरेशन लगा के आंसर 1 देते हैं। अगर अपने पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 2 2 एंड 2, तो अगर अपन इसमें 3 का ऑपरेशन लगा के तीनों की तीनों इक्वल वैल्यूज लेके इन तीनों को डिलीट कर देते, इन दोनों को डिलीट कर देते, तो अपनी अरे हो जाती है एम्प्टी। इन दोनों में अपना ऑपरेशन आ रहा है 1। ऑलराइट, आगे समझते हैं। अगर 5 होता तो अपन ये 3 का ये 2 का कॉम्बो बनाते हैं। ऐसे अपन कॉम्बोज बना सकते हैं। एक और चीज अपन को निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। सो लेट्स से अगर अपन को ऐसा देके रखा है कुछ 2 2 2 2 2 2, इसमें दो पॉसिबल आंसर है टोटल। एक आंसर है कि अपन 2 2 2 का कॉम्बो बनाओ, दो कॉम्बो बनेंगे इसमें, है ना। राइट, ये 3 का पेयर अपन ने डिलीट कर दिया, ये 3 का पेयर अपन ने डिलीट कर दिया। एक और आंसर पॉसिबल हो सकता है, तो बेसिकली इसमें अपन ने दो ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, एक और पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि अपन ने 2 2 के पेयर बनाए। राइट, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया एंड इसको डिलीट किया। और राइट, तो टोटल अपने 3 चीज़ें डिलीट करिए और बेसिकली अपन ने 3 ऑपरेशन परफॉर्म करे इस केस में। और राइट, ठीक है, तो ये दो पॉसिबल आंसर हो गए। अपन को देना है मिनिमम आंसर जो कि है 2, तो अपन रिटर्न करेंगे इस केस में 2। ऑलराइट, तो अपन को पता कब चलेगा कि अपन को 3 एलिमेंट लेने हैं कि 2 एलिमेंट लेने हैं। राइट, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक और प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट्स से अगर अपन को ये दे के रखा है ये, ठीक है, अब अपना ये कहना है कि यार मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अगर अपन को, तो ना हमेशा ना जितना हो सके उतना 3 एलिमेंट के पेयर ले लो और उनको कर दो, हटा दो, उनको हटा दो अरे में से। ठीक है, तो ये सोच के हिसाब से, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए, मैंने क्या किया, इन तीनों को डिलीट कर दिया। ठीक है, इन तीनों को डिलीट कर दिया क्योंकि सही भी है ना। अगर मैं इनको 2 2 के पेयर से डिलीट करता तो टोटल 3 ऑपरेशन लगते, पर ये 2 ऑपरेशन में हो गए। बट अब दिक्कत ये आई कि आखिर में मेरे पास एक सिंगल वैल्यू 2 रह गई।
ऑलराइट। एंड जैसा कि अपन जानते हैं अपन सिंगल वैल्यू 2 को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसका असली सोल्यूशन जो था वो था कि 2 को एक पेयर बना के डिलीट करो, इन 2 को एक पेयर बना के डिलीट करो, एंड इन 2 को एक पेयर बना के डिलीट करो, ऑलराइट। तो ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया कि अब इसमें क्या करेंगे अपन, कैसे करेंगे, कैसे 3 की पेयर बनाएंगे, कैसे 2 की पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सोचने से पहले सबसे पहले अपन को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अपन को देके रखा है ऑपरेशन जो अपन परफॉर्म कर सकते हैं वो या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 2 या तो वो है 3, ठीक है। अपन इन दोनों पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब अगर अपन अपने पास 2 नंबर्स है 2 और 3, ठीक है, 2 ऑपरेशन से हमेशा अपन 2 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन से हमेशा अपन 3 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। क्या अपन 4 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं? हाँ। क्या अगर अपने पास 5 एलिमेंट्स डिलीट होते, अगर 5 एलिमेंट्स होते तो क्या अपन उनको डिलीट कर पाते? हाँ। क्या अगर अपने पास 6 एलिमेंट होते तो क्या अपन डिलीट कर पाते? हाँ। क्यों? ये बनती 2 की पेयर, ये बनती 3 की पेयर, ये बनती 3 की पेयर, साथ में बनती ये 4 की और ये 3 की पेयर, ऑलराइट। 4 अपन पहले डिलीट कर सकते, 3 अपन पहले डिलीट कर सकते हैं, तो इसको मैं बोलता 3 2 2। जैसे अब यहाँ देख सकते हो 3 2 और 2 का अपना आंसर होता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 थे, राइट। सिमिलरली 8 एंड नो एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये है कि एक नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं उनके लिए मेरे पास एक आंसर होगा ही होगा, एटलीस्ट एक आंसर हमेशा होगा ही होगा। इसका ये मतलब है सीधे के सीधे, राइट। ब्रूट फोर्स अप्रोच ये निकल सकती है कि अपन को पता है कि लेट्स से इसका साइज 1 नहीं है, इट मीन्स कि इसका आंसर होगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि अपन जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो निकाल लो, राइट, बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, उसमें मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो एक आंसर है, ऑप्टिमल आंसर है, वो आंसर निकल सकता है मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा जितने भी 3 के पेयर्स है ना वो ले लो, जितने भी 3 के पेयर्स है उनको सिलेक्ट कर लो। आखिरी में क्या बचेगा? अगर मैं यहाँ पे 3 का ये पेयर सेलेक्ट करता हूँ तो आखिर में मेरे पास या तो 2 2 बचते या 1 2 बचता या एक भी 2 नहीं बचता, ठीक है। इसका मतलब है कि आखिरी में या तो 2 एलिमेंट बचते या 1 एलिमेंट बचता या एक भी एलिमेंट बचता, ठीक है। दिस इज फाइन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर अपन को पता है कि एलिमेंट्स 1 से ज़्यादा है, ठीक है, एलिमेंट्स 1 से ज़्यादा है, उसका मतलब कि अब अपने पास एक पॉसिबल आंसर होगा, कभी भी -1 नहीं आएगा, एक पॉसिबल आंसर आएगा। उस केस में मैंने क्या किया, लेट्स से अगर आखिर में मेरा एक आंसर बचता है, ठीक है, आखिर में मेरा एक वैल्यू बचती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू बचती है मेरी, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा कि यार एक इधर से कैरी ले ले, मतलब कि लेट्स से कि ना इसको तो एक ऑपरेशन ही लगा, इस 3 की पेयर को सॉल्व होने में तो एक ऑपरेशन ही लगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, बोलेंगे कि एक कैरी ले ले, मतलब कि ये 2 की पेयर समझ ले, इसको 2 की पेयर समझ ले। क्यों? क्योंकि 3 की पेयर को भी एक ऑपरेशन लगता है, 2 की पेयर को भी एक ऑपरेशन ही लगता है, ठीक है। तो अपन ने कुछ ज़्यादा अंतर किया नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा काम किया नहीं है, ठीक है। अपन ने एक कैरी ले लिया है, उससे उस पेयर को फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ा, ठीक है ना। अपन को एक चीज़ गारंटी से पता थी कि यहाँ पे एक 3 की पेयर होगी गारंटी से, है ना, 3 की पेयर होगी गारंटी से, क्योंकि अरे का साइज़ 1 नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बाद में और अच्छे से समझाता हूँ, बट मैंने कैरी ले लिया, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी मेरे 2 ऑपरेशन ही परफॉर्म हुए, पहले भी 2 ऑपरेशन ही परफॉर्म हुए थे। कैरी लेने से क्या हुआ, ये एलिमेंट हो गए हैं 2, अब इन दोनों पे मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर मेरा जब भी मैं करता हूँ एंड 3% जो भी लेंथ %3 अगर आता है अपना 1, ऑल्सो लेंथ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर लेंथ 1 नहीं है और लेंथ %3 अगर अपना आता है 1, डबल इक्वल्स टू लगा देता हूँ क्योंकि अपन प्रोग्रामर्स हैं, ऑलराइट। अगर लेंथ %3 अगर आता है 1 और लेंथ 1 नहीं है तो अपन एक कैरी दे सकते हैं, और इस केस में अपना आंसर होना चाहिए हमेशा, लेंथ डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं तो, ठीक है। सिमिलरली अगर अपना ये है, राइट, अगर अपना लेंथ %3 जो है वो बेसिकली लेट्स से नॉन ज़ीरो है,
इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस केस में भी अपन ऐसा लिख सकते थे कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट, बट मैंने और स्पेसिफिकली 1 के केस के लिए समझाने के लिए ऐसा लिखा, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, ये है, तो इस केस में ऑल्सो लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये तो गारंटी होगी क्योंकि आखिर में अपना 2 आंसर बचा है। बट लेट्स से लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस केस में भी अपना आंसर यही होगा, L डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ऑलराइट। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? आई गेस तो समझ आ रही होगी, क्योंकि अपन इस केस में कैरी ले सकते हैं एंड इस केस में अपन को कैरी लेने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। अगर आखिरी में अपने पास 2 2 बच रहे हैं तो अपन को कैरी लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बट इस केस में अपन को कैरी लेने की ज़रूरत थी। चलो अब अपन इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। नया पर्सपेक्टिव इट मीन्स कि अगर मेरे पास सिर्फ एक होता, राइट, मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता तो इस केस में मैं आंसर दे देता -1। अगर मेरे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें तो मेरा आंसर, अगर मैं वापस यही सोचूं कि मेरे को तो नंबर पता ही नहीं है उसकी वैल्यू 2 है कि क्या है, 2 है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि बेसिकली इस केस में 2 के केस में आंसर 1 होगा। बट लेट्स से मेरे को पता ही नहीं, मैं तो क्या चाहता हूँ हमेशा कि 3 3 के जितने पेयर्स बन जाए मैं उनको निकाल लूँ। ये लेंथ है ना, ऑलराइट। सो लेंथ 1 है, लेंथ 2 है, ऑलराइट। सो लेंथ 2 है तो मैंने क्या बोला, वापस से क्या करो, इसको यार इस लेंथ में से बेसिकली जितने पॉसिबल 3s है उनको निकाल लो, ऑलराइट। सो 2 डिवाइडेड बाई 3, ऑलराइट। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 से तो बेसिकली मेरा आंसर आता है 0 ही। और ऑल्सो इसमें अपन को प्लस करना है कि जो भी रिमाइंडर बच रहा है, राइट, अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, सो लेट्स से इस केस में रिमाइंडर बच रहा है 2, अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो उस 2 को एक पेयर बना दो। सो बेसिकली इसका आंसर डिवाइड करने पे कुछ नहीं आया, बट रिमाइंडर के कारण 1 आ गया। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। 0 + 1 डिवाइड करने पे 0 आया, इट मीन्स कि मुझे 3 की 0 पेयर्स मिली है। रिमाइंडर 2 था, इट मीन्स कि जो भी रिमाइंडर है उसकी मैं एक पेयर बना सकता हूँ, ऑलराइट। ये चीज़ समझ आ गई और इसका आंसर होगा 1 बिकॉज ऑफ दिस। अब लेट्स से लेंथ 3 है, तो मैं 2 आंसर बेसिकली ढूंढ रहा हूँ, एक डिवाइड से और एक रिमाइंडर से, ठीक है। सो इस केस में डिवाइड से अपना आंसर आ जाएगा 1, रिमाइंडर से अपना आंसर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 3 का 0 था, रिमाइंडर एक भी पेयर नहीं बनाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज 4, ठीक है। अब डिवाइड से अपना आंसर आ जाएगा 1 और परसेंटाइल से भी अपना आंसर आ जाएगा 1। क्यों? 4 के इसमें डायरेक्टली 2 2 बनाना था, बट मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ना ये लेट्स से ये है लेट्स से अपना जो भी है ना, मैंने क्या बोला 3 की एक पेयर बना दो, आखिरी में ये एक बचा है तो ये एक क्या करेगा, ये एक इससे कैरी ले लेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो पेयर है ये 2 और 2 की बन जाएगी क्योंकि इसने इससे कैरी लिया है एक। हमेशा बस लास्ट एलिमेंट, अगर लास्ट में सिंगल एलिमेंट बच रहा है तो उसको कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी, बट वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी, ऑलराइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सो इस चीज़ के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 है, और यहाँ लेट्स से बहुत सारे 3 3 3 3 के पेयर्स थे। ये लेंथ है, राइट, ये अरे है। अपन हमेशा ये तो ले लेंगे एंड इतने को अपन इग्नोर कर सकते हैं हमेशा। अपन को बस लास्ट और लास्ट पेयर जो है, लास्ट एलिमेंट और जो लास्ट पेयर है उस पर ध्यान देना है, राइट। सो लेट्स से इनसे जितना भी आया, इनसे लेट्स से अपनी एक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, राइट। इससे तो अपना एक ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है ना, इससे तो अपना एक ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है, राइट। इसने कैरी लिया, अगर कैरी लिया तो भी ये जो वैल्यू है ये है 3 3, राइट। और अब कैरी इसने लिया तो 3 3, अभी भी इससे एक ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है और जो अपना रिमाइंडर है वो भी एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा हमेशा। अगर रिमाइंडर में सिर्फ 3 3 होता तो वो भी एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करता। इट मीन्स कि अगर रिमाइंडर नॉन जीरो वैल्यू है, रिमाइंडर सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, या 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, एक है 0, एक है 1 और एक है 2। 0 के केस में रिमाइंडर एक भी आंसर नहीं देगा, 1 के केस में रिमाइंडर कैरी लेके आंसर देगा 1, 2 के केस में रिमाइंडर को कैरी लेने की जरूरत नहीं है और वो सीधे सीधे आंसर दे देगा अपन को 1, ऑलराइट। सो इस केस में अपना रिमाइंडर आ रहा था 1, उसने अपन को आंसर दे दिया 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ। और अब क्या करते हैं अपन, अब अपन बेसिकली इसको डायरेक्टली समझते हैं असली एग्जाम्पल के लिए। असली एग्जाम्पल में अपने पास बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे 2s है, बहुत सारे 3s है, ये सब फैले हुए हो सकते हैं, राइट। बट अभी मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ, बहुत सारे 2s है, बहुत सारे 3s है, बहुत सारे दूसरी वैल्यूज है, लेट्स से 4s है। तो अपन को इन सब पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि अपन को इक्वल नंबर्स चाहिए, है ना।
तो मैं 2s का आंसर निकाल लूँगा अलग से, 3s का आंसर निकाल लूँगा अलग से और 4s का आंसर निकाल लूँगा अलग से। ऑल्सो अगर मुझे इन सब में कभी भी कोई भी एक सिंगल एलिमेंट दिख जाता है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट दिख जाता है, तो मैं उसमें डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर दूंगा -1 और इन सब के आंसर्स को मैं कर दूंगा प्लस, जो भी थे इन सब के आंसर्स को मैं कर दूंगा प्लस। इसको कोड में समझते आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन को इन सब की ऑकरेंसेस निकालनी पड़ेगी, है ना। अपन को सिर्फ ऑकरेंसेस से ही डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। तो अपन ऑकरेंस निकाल सकते हैं एक अनऑर्डर्ड मैप से। सो अपन बना लेते हैं अनऑर्डर्ड DERED मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, नाम दे देते हैं इसको अपन m। उसके बाद में अपन को एक जगह आंसर भी स्टोर करना पड़ेगा और आंसर इनिशियली होगा 0। ये क्या अपन चलाएंगे एक फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन nums डॉट साइज एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस साइज। अब अपन को इस लूप के अंदर क्या करना है, इस लूप के अंदर अपन को बेसिकली मैप की ऑकरेंसेस भरनी है। तो मैप ऑफ nums ऑफ i प्लस प्लस, इसके अंदर मैप में ऑकरेंसेस अपन भर रहे हैं। बेसिकली ये अरे का यही काम है, इस अरे में बस इतना काम है। तो अपन अब अगली लाइन पे जा सकते हैं, बट मेरे को आदत है कोड को छोटा बनाने की। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी एक सिंगल स्टेटमेंट होता है मैं उसको इससे सिंगल लाइन में लिख देता हूँ, राइट। अब थोड़ा सा छोटा दिख रहा है कोड, ठीक है, एक काम हो गया अपना। दूसरा काम है उन ऑकरेंसेस को देखना और उन ऑकरेंसेस से आंसर निकालना। सो अपन अब चलाएंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप अपन मैप पे कैसे चला सकते हैं, तो अपन लगाएंगे फॉर ऑटो लूप, ठीक है, फॉर ऑटो i इन m। फॉर ऑटो लूप आप सर्च कर लेना CPP रेफरेंस पे, सो लेट मी सर्च दैट एज वेल, CPP रेफरेंस फॉर ऑटो। ऑलराइट, तो आप यहाँ जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। मेरे को भी कभी अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन जाके देखता हूँ। ये रहा C++11 के बाद से ये चीज़ आई है, ऑटो रेफरेंस रेंज बेस्ड लूप। ये ऑलराइट, रेंज बेस्ड लूप, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं थोड़े बहुत ऐसे करके। एंड आप बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर कुछ चीज़ नहीं आती है आपको तो आप उसको ट्राई करके सीख लो। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, फॉर ऑटो लूप लगा ली। ऑलराइट, बेसिकली इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक ऑटो कीवर्ड भी है और एक रेंज भी है। सो ऑलराइट, सो दो चीज़ें कॉम्बिनेशन है इधर। तो अब फॉर ऑटो लूप के बाद में मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे अब सबकी ऑकरेंसेस देखनी है। लेट्स से इस केस में मेरे पास 2 की कितनी ऑकरेंस है, 3 की कितनी ऑकरेंस है, 4 की कितनी ऑकरेंस है, वो मुझे पता चल जाएगी। तो ऑकरेंस मुझे मिलेगी, मुझे नंबर से तो मतलब नहीं है किसकी ऑकरेंस है, मुझे ऑकरेंसेस से मतलब है, ठीक है। और ऑकरेंस होगी, सो लेट्स से इंट ऑकरेंस इक्वल्स टू i डॉट सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये मैप है इसलिए मुझे i डॉट सेकेंड से ऑकरेंसेस मिल जाएगी। अब मुझे ऑकरेंसेस मिली है तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि अगर ऑकरेंसेस जो है वो 1 है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली रिटर्न -1 कर देना चाहिए इस केस में, ठीक है। और अब अगर -1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू ऑकरेंस डिवाइडेड बाय 3। एक आंसर मिल गया मुझे डिवाइड से, एक आंसर चाहिए मुझे परसेंटाइल से। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू ऑकरेंस परसेंटेज 3 डायरेक्टली मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कभी आता है 0 के केस में तो ऑब्वियसली 0 ऐड होगा, 1 के केस में 1 ऐड हो जाएगा जो अपन को चाहिए था, पर 2 के केस में अपन को 2 ऐड नहीं करना है, 2 के केस में अपन को 1 ऐड करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन लगा देंगे इसमें टर्नरी ऑपरेटर, कि कभी ऐसा है, कभी इसकी नॉन 0 वैल्यू आती है, 1 या 2 वैल्यू आती है। टर्नरी हमेशा ट्रू या फॉल्स दिखता है और ये ट्रू 2 कंडीशन में ही होगा, या तो जब 1 है या तो 2 है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यूज बूलियन ट्रू प्रोड्यूस करती है C++ में, ठीक है। आप डायरेक्टली इफ एल्स भी लगा सकते थे, आप दूसरे लैंग्वेज में हो या अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है, तो मैं दूंगा या तो 1, और अगर ये नहीं है, अगर ये फॉल्स है, फॉल्स कब होगा, जब ये ऑकरेंस परसेंटेज 3 जब खुद 0 हो जाएगा, उस केस में मैं डायरेक्ट दे दूंगा 0। ऑलराइट, दिस इज इट, एंड जस्ट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपन आंसर। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन तो इसका बहुत छोटा था। मेन चीज़ अपन को समझनी थी मैथमेटिकली कि ये दोनों कंडीशन कैसे बन रही है और क्यों बन रही है, ठीक है। ये चीज़ थी अपनी मेन समझने की, एंड इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में दूसरे क्वेश्चंस में सेम लॉजिक या इसके अराउंड
दूसरे लॉजिक पे क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए सोल्यूशन से ज़्यादा जो अप्रोच है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आपको दूसरे इंटरव्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने हैं तो प्लीज़ विजिट माई चैनल। दिस इज़ इट, थैंक यू एवरीवन।